हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट है, इसमें कोई कमी नहीं मिलेगा आपको। तो कितना स्कोर आ रहा है, अपना स्कोर जरूर कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सेट। पहला क्वेश्चन है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गणगौर जो भारत का में आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको राजस्थान में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर की अगर बात करें तो आपको स्थित है वेंकटाद्रि पर्वत शिखर। अपनी रचना यामा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा रचना है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको मदुरई यानी कि तमिलनाडु में मिलेगा, ऑप्शन 4 का ए। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन से वायु में नाइट्रोजन स्तर नियंत्रित करते हैं, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। तो नहीं होगा। वायु को शुद्ध करने में उसमें ऑर्गन का उपभोग करते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। ये आपका सही है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह, अगर धनावेशित कब होगी? जब किसी को दे देगा वो, यानी इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है? तो पहला क्या होता है आपका ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन डी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय स्थित है? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय जो आपको नवी मुंबई में पड़ेगा, न कि गोवा पणजी में। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा के लेखक कौन था? तो देशेर कथा के जो लेखक हैं वो हैं शाखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, ऑप्शन ए सही है। मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन, ऑप्शन ए। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण? मैग्नीशियम की मौजूदगी, फॉस्फेट की मौजूदगी, फेरिक ऑक्साइड की, जी हाँ, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण ये आपके लाल होते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है आपको। ताजील मासीर, तबकाते नासिर, फुतहोत उत सलातीन, तारीख़ फिरोज शाही। इधर है अफीफ इसामी, हसन निजामी या मिनहाज सिराज। तो ताजुल मासीर की बात करें तो वो हो जाएगा हसन निजामी, यानी कि ए का 3, और ए का 3 आपका केवल एक ही है। चलिए और आगे देख लेते हैं। तबकाते नासिर, मिनहाज सिराज, ऑप्शन बी सही है आपका। अब आगे आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया? तो किया गया था इवानोस्की। वायरस को खोज उसके द्वारा ही किया गया था, ऑप्शन ए सही। भारत की स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा आपका पहले इसमें चंपारण, फिर होगा रौलट एक्ट, फिर होगा जलियांवाला हत्याकांड, फिर बालगंज, यानी कि 3214। तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं आपका है 3214, यही आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज से है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन ए। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा, सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो खोज पूछा गया एस चंद्रशेखर। 25 अक्टूबर 2019 को गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन बना? तो वो हो गया आपका गांधीनगर, ऑप्शन बी। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो देश बंधु नवयुवक संघ का गठन जो किया गया था वो किया गया तिरुपर कुमारन के द्वारा, ऑप्शन डी। यदि किसी खिलाड़ी को FIDI रैंक मिलता है तो
कौन सा खेल खेलता है? वो खेलेगा आपका शतरंज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार की। वित्त विधेयक केवल संसद के निम्न सदन में उद्भूत होता है, सही है। संसद के निम्न सदन जनता के द्वारा निर्वाचित निकाय है, ये भी क्या है? सही है। तो ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, ये तो सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। बी ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको ब्रेड को मुलायम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी। एल्कोहल में क्या निहित होता है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं के सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की? तो उन्होंने लॉन्च की है कन्या सुमंगला योजना, ऑप्शन सी। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र आपको मेडुला में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तो होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और भारतीय तो सरोजिनी नायडू। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये आपको तना से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन बी। यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है आपसे। तो श्यामजी किस बर्मन, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये तो सही है। राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये गलत है। भूपेंद्र दत्त अभिनव भारत, ये भी गलत है। भगत सिंह बंदी जीवन, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का कौन हो जाएगा आपका? सोडियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस में किसे कॉन्ट मिस स्विस के उपनाम से जाना जाता है? तो कॉन्ट मिस स्विस के उपनाम से जाना जाता है मार्टिना हिंगिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है, तो उस बीमारी का नाम है टिटनिस। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? तो ये साइकस होता है, ऑप्शन ए। 12 अक्टूबर 2019 को प्रसिद्ध बंगाली कवियत्री कामिनी राय की कौन सी जयंती मनाएगी? तो कामिनी राय की 155वीं जयंती मनाई गई। मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताना हमको नहीं लगता है कि बिना ट्राई किए आप लोग क्वेश्चन का आंसर यहाँ बताना है सही है। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया, गवर्नर जनरल नामित किया, विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ऑप्शन सी आपका सही है। 3 हाथों से गुजरने वाली एक ज़मीन की कीमत 65% बढ़ी है, जिसमें पहले और दूसरे विक्रेता को 20% 25% लाभ कमाए। तो तीसरे की बताना है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। फिर बोलेंगे कि नहीं बने तो कमेंट में कमेंट करिए, ज़रूर आपको बताया जाएगा। देखिए ये है रेकरिंग का क्वेश्चन, इसमें हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसका अगर 3467 है तो इसको सिंपली लिख लेंगे 34। जिस पे रेकरिंग है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं यहाँ पे 34। और नीचे में जितने पे रेकरिंग है उतने 9 और जितने पे नहीं है उतने 0। तो ऐसे ही आपको ये जितना टर्म लिखे हैं ऐसे ही आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट वाले टर्म को भी लिखना है और फिर सॉल्व करिएगा। तो आई थिंक बी या सी में से कोई आपको आंसर आ जाना चाहिए। एक साइकिल का आरंभिक कीमत 100 रुपये थी, उस पर 10% छूट उपलब्ध, 3 महीने बाद उसी को 15% छूट देकर बेच दिया गया, तो तथा साइकिल की कीमत बतानी, ये भी आसान क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा में पास होने के लिए कुल 290 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी ने 203 अंक मिले और 12% अंकों से फेल घोषित किया गया। विद्यार्थी के अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते थे? तो देखिए 290 अंक पाना था पास होने के लिए, 203 अंक मिला तो 87 अंक उसको क्या है, कम है, और वो 12% अंकों से फेल, यानी 87 जो वैल्यू है आपका 12% का है। तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया, तो 100% का वैल्यू जो हो जाएगा वो 725 होगा। ऑप्शन सी आप अपने हिसाब से बनाएंगे, अगर जैसे हम बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है कि चाशनी और पानी में एक मिश्रण में 60% चाशनी है, उसमें 5 लीटर चाशनी और मिलाई जाए तो मिश्रण में 35% पानी हो गया। तो मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा क्या थी? टोटल मिश्रण पहले कितना था ये बताना है आपको। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो मुस्लिम मुक्ति दिवस, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो अगर इसमें सबसे पहले होगा तो 3 हो जाएगा, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, उसके बाद मुस्लिम मुक्ति दिवस, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर रॉयल इंडियन नेवी, यानी कि 3142 ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल 8 है। यदि इस संख्याओं को 18 घटाया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर हो। तो इस क्वेश्चन को मैं मान के ही बना सकते हैं x, और अगर आप बाई ऑप्शन जाएंगे तो ज़्यादा आसान है। जैसे कि देखिए 18 और बोल रहा है कि सम कितना है आपका, तो सम 8 है, तो 4 4 8 5 3 8 6 2 8 5 चारों जगह हो रहा है। तो 18 घटा दिया जाए, अगर 53 से 18 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 35, और 35 53 का रिवर्स हो जाता है, यानी ऑप्शन डी ही आपका सही हो जाएगा। एक संगठन में 1240 कर्मचारी है, इसमें से 25% पदोन्नति होगी तो कितने कर्मचारी की पदोन्नति हुई? तो क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 25% क्या होता है 1/4, यानी कि 310 हो जाएगा। ये आपका क्या है, रेशियो है। 5AB दिया है, BC दिया है, AC का वैल्यू पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? तो आधुनिक आवर्त नियम तत्व आगे है कि जिसके अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फंक्शन है। तो सिंपल है कि आधुनिक आवर्त केवल पूछा है, तो वो दिया गया था मोसले के द्वारा, और कोई कुछ नहीं। जिस प्रकार BDG का संबंध CFJ से है, उसी प्रकार EJJ का संबंध EGJ का संबंध आपको बताना है। तो B में क्या किया गया है, B में +1 किया गया है, D में +2 किया गया, और G में +3 किया। तो यहाँ भी E में +1 करेंगे F, G में +2 करेंगे तो GHI, तो बस FI, और J में तो JKLM हो जाएगा, यानी कि FIM, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हताएं क्या है? तो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, दोनों की सेम आयु होती है, तो 25 वर्ष, ऑप्शन डी। नौपाषाण काल में पाला गया प्रथम पशु, तो नौपाषाण में पाला गया जो प्रथम पशु था वो कौन था आपका? वो था भेड़, क्योंकि मध्यपाषाण काल में कुत्ता और नवपाषाण में भेड़। रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि मेरी माँ के मामा मेरी पत्नी के पितामह हो, मेरी माँ के मामा मेरी पत्नी के पितामह हो, तो मेरी दादी से किस प्रकार संबंध? ये यार डायरेक्ट कोई संबंध रिलेशन नहीं बनेगा ऐसा, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र। तो पिता के पुत्र का पुत्र उस लड़का कौन होगा? खुद का पुत्र होगा, ऑप्शन बी। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इनमें से तो कोई नहीं होगा, वो होता है चालन। अंतरिक्ष में सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? तो वो थी लियू यांग, ऑप्शन सी।
1857 के आंदोलन के दौरान बिहार के किन दो जिलों के बीच एक्सप्रेस डाक नई लाइन खोली गई? तो ये खोली गई पूर्णिया से मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ था? तो भास्कर जो हैं वो भारतीय गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से उसी प्रकार घड़ी का संबंध, तो घंटा से हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रश्नों में अगली आकृति आपसे पूछा गया है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं। फिर आपको यहाँ पे ब्लड रिलेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके नीचे भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर बात करें खिलाफत आंदोलन, पुनः समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, वायकम, तो पहले इसमें कौन सा आ जाएगा? पहले आएगा खिलाफत आंदोलन, फिर वायकम, फिर पुनः समझौता, फिर भारत छोड़ो। तो यानी कि 1 4 2 3, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन दिया है इतना में इंटू, तो इतना को डिवाइड करके, तो डिवाइड करेंगे तो 34 तो आएगा, लेकिन यहाँ 3 जीरो नीचे आ जाएगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 2 डेसिमल, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ASBC एशियन जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2000 के पदक तालिका में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त? तो ये दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने सिखाया? तो सिखाया था चीनियों ने, ऑप्शन ए। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा 39 के लिए। इलेक्ट्रॉन का मान नेग्लेजिबल होता है, इसलिए काउंट नहीं होता है। बड़े पैमाने पर सेफ्रॉन का उत्पादन कहाँ किया जाता है, यानी कि केसर का, तो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है कि विश्व कबड्डी कप 2019 में भारत ने 1 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसकी मेजबानी? तो पंजाब के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। 51 से कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं जिसको हम अभी कर दे रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। 52 से यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिस हो रहे थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है पूछा गया है, तो विजातीय इसमें से केला हो जाएगा कि नींबू, संतरा, मौसमी, तीनों क्या है? खट्टे फल हैं। भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, तो कल्पना चावला, ऑप्शन ए। निम्नलिखित के उत्तर से यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाया गया ढंग से कागज को मोड़कर पंच करने का कहाँ? तो देखिए यहाँ पे कागज को तो मोड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन पंच नहीं दिखाई देगी, कहाँ पे पंच होगा। पंच हम बता देते हैं कहाँ पे करना है। तो पंच आपको थोड़ा सा इसको साइड में, देखिए पंच हम बता दे रहे हैं। वो अगर ये जो बेंड किया गया है ना, तो जो ऐसा बनाएगा तो पंच आपको यहाँ करना है। जो ये वाला अभी हुआ ना, यहीं पे आपको पंच करना है, नीचे नहीं आएगा, उतना ही तक रखना है। तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, उस हिसाब से ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर किस राज्य सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में 1 से 6 तक कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करने के लिए नाडू नेडू कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि पानी से भरे एक गिलास में 2 छिद्र, पहला छिद्र गिलास में अकेला 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र गिलास को 3 मिनट में खाली करता है। तो यदि पानी के बहाव का दर स्थिर है तो दोनों छिद्र एक साथ पानी रिसने का गिलास कितनी देर में खाली करेंगे? तो पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी का क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं बने तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, पूर्व चोल राजाओं में से किससे सबसे महान माना जाता है? तो अगर इसमें और बाई ऑप्शन जाए तो करिकाल इसमें सबसे महान है चोल राजाओं में। जिस प्रकार थल सेना का संबंध सिपाही, उसी प्रकार स्कूल का संबंध। तो थल सेना में सिपाही रहते हैं तो स्कूल में छात्र रहते हैं। कि संख्या का 25/3% 150 है, तो
संख्या हो जाएगा 1800, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम के उच्चतम उत्पादक है? तो कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन सी। वायु के संगठक गैस सामान्यतः होती है, तो वायु में सबसे ज़्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ऑप्शन ए सही है। वायु दबाव किसके कारण होता है? तो वायु दबाव ऊंचाई के कारण होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वायु दाब कम हो जाता है। यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित हैं तो खाने में भरपूर होने चाहिए विटामिन सी, तो यानी कि नींबू, नारंगी, आंवला, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वृत्त में वो वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर तो चाप पी क्यू की लंबाई। तो यहाँ से परिधि से आप रेडियस निकालिएगा और एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं जिसमें आपका होता है पाई आर थीटा बाई 180। इससे इसमें पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सामान्यतः तो इस्पात नहीं है तो लोहा। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में कौन था? तो ये था डेनिस टिटो, अमेरिकी यात्री। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसके कारण पानी अंदर तक जाता है और मैल को साफ कर देता है। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? तो ये चुना गया था 1939 में, लेकिन बाद में उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है किसके अभाव में मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन के अभाव में मधुमेह रोग होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पूछा जा रहा है, तो 3 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। फिर है कि 20 निरीक्षणों के अंक गणितीय माध्य 15.5 है। यदि बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया तो सही माध्य का पता लगा। तो कितना अधिक पढ़ा गया? 24 से 42, तो 24 10 34, यानी कि 18 ज़्यादा पढ़ा गया। और कितने में 18 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? तो 20 में, यानी कि 0.9 ज़्यादा। तो 0.9 15.5 से माइनस करिएगा तो हो जाएगा आपका 14.6। आप लोग गुना करके फिर माइनस करके डिवाइड करके भी बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा। यहाँ पे है HCF दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, एक संख्या भी दिया हुआ है, यानी कि N1 N2 इंटू LCF इंटू HCF जो होता है उसको लगाएंगे और फिर x का वैल्यू आएगा, उसको 23 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। एक लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, या 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु की ये है एज का क्वेश्चन। यानी कि जब उसका x है तो इसका कितना हो जाएगा? x + 24। जब उसका x + 2 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा x + 26। फिर x + 2 जो है वो दोगुना हो जाएगा x + 26 के। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको कमेंट करिएगा, इसको लिखित मिल जाएगा आपको जो बोले हैं, नहीं तो फिर अपने तरीक़ा से बना लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो होता है रबड़ का पौधा, ऑप्शन ए। केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC 3 राज्यों में एक निश्चित धनराशि 2, 3, 4 अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हो तो बी का। तो सी और ए में कितने का अंतर है? 2 यूनिट का, और 2 का वैल्यू 400, तो 1 का वैल्यू 200, तो 3 का वैल्यू 600 करोड़, ऑप्शन सी। टूटते हुए तारे का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्या है सही? उल्का पिंड होता है टूटते हुए तारा। बिहार के किस जिले में सोने का नवीन भंडार का पता चला है? तो ये पता चला है मुंगेर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/125 के घनमूल रूप का आधार आप क्या होगा? तो 4 का हो जाएगा 64 और 5 का हो जाएगा 125 क्यूब। नेक्स्ट है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान वाले पढ़ने वाले छात्र केवल, तो देखिए 20 छात्र गणित और रसायन दोनों, तो 20 जो हो जाएंगे वो तो दोनों में आएंगे, इधर भी और इधर भी, इस तरह से।
और उसमें 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो इधर बच कितने गए 15, और जब 35 हो गए 20 और 15 35, तो बचे कितने 25। तो ये जो बचे केवल साइंस पढ़ने वाले हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर, तो देखिए 40 रुपये में बेचने पर 40%, यानी कि 40 जो वैल्यू आपको कितना का है 60% का, तो यहाँ से आपको 100% निकालना, फिर 80 से कंपेयर करिए, आई थिंक लाभ होगा। तो 20 या 10 ये तो आप देख लीजिएगा कितना होगा, क्योंकि बहुत दूर का अंतर है, पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 965 रुपये हो जाते, तो 956 है, 65 नहीं रुपये हो जाती है। यदि इस अवधि में यह मूलधन 52 रुपये हो जाता, तो ब्याज के दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताया जाएगा। कितना स्कोर आया है ज़रूर मेंशन करें, और किसी तरह का और प्रॉब्लम हो, सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।